100% सही कहा है। वहाँ तो तालिबानी सरकार है तो कैसे? मुर्शिदाबाद के अंदर क्या हुआ था? वक्फ बोर्ड के नाम पर में किस तरह से आग फैलाया गया, वहाँ से किस तरह हिंदुओं को काटा गया। ये बांग्लादेश, ये तालिबानी नहीं है तो और क्या है? शर्म तो यही आ रही है। ये कहावत है ना, हिजरे वो नहीं जो शादियों में जाके डांस करते हैं और नाच करके अपना बीजम, हिजरे वो हैं जो हिंदू हो करके हिंदू का विरोध करते हैं। ये हिजरे तो है विपक्ष में बैठे हुए सब, ये सब हैं। तभी तो हम कहते हैं पूरे देश में SIR होगा और पूरे देश में वोटर निरीक्षण होगा। जो मर गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, इस तरह के वोट को काटा जाएगा। और इस पर बौखला रही है, वो करी है, मैं होने नहीं दूंगा। तेरे बाप की बंगाल है, तेरे बाप ने लिख के दे गया था बंगाल। ये जितने हैं ये एक ही समुदाय है जिसके रक्षक है, चाहे राहुल खान हो। राहुल खान गांधी लगाए हैं। अरे छोड़ो, ये सब खान है, क्यों लिखते? शर्म आ रही है? गांधी टैग में मिला है तुमको, असली तो राहुल खान हो तुम हैं। ये जितने हैं ये सारे एक ही समुदाय के पीछे पड़े हुए हैं। हमें वोट चाहिए, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। अभी इन्हें रोहिंग्या याद आते हैं कि बंगाल में रोहिंग्या है, बिहार में है, दिल्ली में है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, मनमोहन ने 10 साल राज किया, 9,000 से ज्यादा आदमियों को बाहर किया था। 11 साल से ये हैं, रिकॉर्ड उठा के देख लो कितने रोहिंग्या बाहर कर दिए इन्होंने। 5,000 हर जगह रोहिंग्या आगे, रोहिंग्या आगे। और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाते हैं वो सब इनके रिश्तेदार हो जाते हैं। दिल्ली का विकास 2500 रुपए के लालच में हजारियों झुग्गी तोड़वा दी। 2500 रुपए के लालच में वो मिला नहीं। अब बिहार में 10,000 रुपए मिल रहे हैं, कितनी झुग्गियां टूटेंगी और कितने घर टूटेंगे। SIR पर तो बहुत नाटक करने गया राहुल गांधी भी। बिहार में क्या मिला? 56 लाख वोट कटे हैं और 56 आदमी भी कंप्लेनर नहीं मिला। ये सब नाटक करते हैं। जहाँ भी हिंदू मर रहा है, कोई मरते रहे, लेकिन कहीं एक अगर कोई मरता है ये सारे भाग के जाते हैं। और ये भूल जाए, ये धमकी जो दे रहे हैं ना केंद्र को ममता, जो मैं SIR नहीं होने दूंगा, तेरे बाप का बांग्लादेश नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। भाजपा पार्टी के प्रवक्ता जिनका नाम शहजाद पूनेवाला है, उन्होंने एक बयान दिया है हाल ही में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बंगाल चुनाव जल्द ही आने वाले अगले साल 2026 में। अब उसको लेके उन्होंने बोला है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, जबकि वहाँ पे तालिबानी सरकार है। जिसके बाद से उनकी स्टेटमेंट के बाद काफी बवाल जो है बंगाल में, साथ ही साथ राजनीति जो है उसमें मच गया है। उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर भाजपा के 3 नेताओं पे जानलेवा हमला हो चुका है। तालिबानी सरकार है और वहाँ पे बंगाल जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, ममता बनर्जी की सरकार कहीं से कहीं तक लगती नहीं है। तालिबानी सरकार वो चला रही है इतने सालों से। अब जनता जनार्दन से बात करते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है। बंगाल में आपको दिख रहा है जो वहाँ लोकतंत्र है, बांग्लादेशी घुसपैठिए की सरकार है और ममता बानो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, देख रही है। बंगाल के अंदर से हिंदुओं का पलायन हो चुका है लगभग। अब वहाँ पर मात्र 30-40-45% हिंदू बचे हैं। सारे हिंदुओं का पलायन हो गया है, बंगाल छोड़ दिया है। तभी तो अब सरकार ने वहाँ पर SIR का रखा है प्रावधान कि अगर SIR नहीं रखा जाएगा वहाँ पर में, तो जो करोड़ों बांग्लादेशी वहाँ पर घुसपैठिए हैं, देशद्रोही हैं, वो इस तक कदर हो जाएंगे कि आने वाला टाइम में बांग्लादेश कहेगा एक तीसरा बांग्लादेश चाहिए हमें। SIR से क्या फायदा हो जाएगा बंगाल में? क्यों नहीं होगा? जितने बांग्ला घुसपैठिए वहाँ पे उन सबको बोरा बिस्तर बांध के फेंका जाएगा। जैसे दिल्ली से फेंका जा रहा है, बिहार से फेंका गया, झारखंड, सब जगह होंगे। ये नहीं कि बिहार में हुआ है, पूरे देश में SIR होगा और पूरे देश में वोटर निरीक्षण होगा। जो मर गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, इस तरह के वोट को काटा जाएगा। और इस पर बौखला रही है, वो करी है, मैं होने नहीं दूंगा। तेरे बाप की बंगाल है, तेरे बाप ने लिख के दे गया था बंगाल। मेरा बंगाल है, मेरा राज है, भारत देश का अंग है। कैसे कह देगी तू भारत बंगाल अलग है, देश अलग हो गया बंगाल। अच्छा, अभी आपने उनको बोला ममता बानो, नाम तो उनका ममता बनर्जी है, बानो काहे बोलते हैं लोग? ये जितने हैं ये एक ही समुदाय है जिसके रक्षक हैं, चाहे राहुल खान हो। राहुल खान गांधी लगाए हैं। अरे छोड़ो, ये सब खान है, क्यों लिखते? शर्म आ रही है? गांधी टैग में मिला है तुमको, असली तो राहुल खान हो तुम हैं। ये जितने हैं ये सारे एक ही समुदाय के पीछे पड़े हुए हैं। हमें वोट चाहिए, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। जहाँ भी हिंदू मर रहा है, कोई मरते रहे, लेकिन कहीं एक अगर कोई मरता है ये सारे भाग के जाते हैं। और ये भूल जाए, ये धमकी जो दे रहे हैं ना केंद्र को ममता, जो मैं SIR नहीं होने दूंगा, तेरे बाप का बांग्लादेश नहीं है। ममता बनर्जी, आपको लगता है इस बार फिर से आ पाएंगी आगामी चुनाव में? 2026 में बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी का राज 2013-14 से चल रहा है, क्या होगा वहाँ? वहाँ जो फूट डाल के शासन करी उसने, अब वहाँ के हिंदुओं को पता चल रहा है कि हमने जो गलती करे उसका परिणाम हमने भुगते। जो एक सांसद
जो जा रहा है बाढ़ पीड़ित को देखने के लिए, उसको गाड़ी में इस तरह से पत्थर मार के सिर फोड़ दिया। जो देश देख रहा है, जो देश देखा है किस तरह से एक सांसद जब सुरक्षित नहीं है, एक एमएलए सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ के आम जनता और हिंदू कहाँ से सुरक्षित है। अब बंगाल में ही तो मुर्शिदाबाद था जहाँ से हिंदुओं को भगाया गया, और भी कई ऐसे शहर है जहाँ पर भी हिंदू विहीन हो चुका है। उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए एसआईआर कराया जाएगा और पूरे देश में कराया जाएगा, और कोई विरोध कर जाएगा उसकी बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। जितने बांग्लादेशियों को उसने बता रखा है उनके वोट पता चल जाएंगे ना, इसकी वजह से। बांग्लादेशियों को पनाह दे रखी है ममता बनर्जी ने। बिल्कुल सही बात है। तो एसआईआर के लिए मनाही क्यों कर रही है? ये हमारे देश में कोई पहली बार तो एसआईआर हो नहीं रहा, और ये पहली सरकार तो है नहीं जो एसआईआर लेकर आ रही है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, आज एसआईआर हो रहा, तब इन लोगों को ही क्यों दिक्कत हो रही है? एसआईआर पर तो बहुत नाटक करने गया राहुल गांधी भी। बिहार में क्या मिला? 56 लाख वोट कटे हैं और 56 आदमी भी कंप्लेनर नहीं मिला। ये सब नाटक करते हैं। शहजाद पूनेवाला बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, तालिबानी सरकार है। 100% सही कहा है। वहाँ तो तालिबानी सरकार है, तो कैसे? मुर्शिदाबाद के अंदर क्या हुआ था? बब बोर्ड के नाम पर में किस तरह से आग फैलाया गया, वहाँ से किस तरह हिंदुओं को काटा गया। ये बांग्लादेश, ये तालिबानी नहीं है तो और क्या है? ममता बनर्जी नाम तो हिंदू का, हिंदू के विरोध वो कैसे हो सकती हैं? यही तो विडम्बना है, शर्म तो यही आ रही है कि कहावत है ना कि हिजरे वो नहीं जो शादियों में जाके डांस करते हैं और नाच करके अपना विजय, हिजरे वो हैं जो हिंदू हो करके हिंदू का विरोध करते हैं। ये हिजरे तो हैं विपक्ष में बैठे हुए सब, ये सब हैं। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो कहते हैं अखिलेश अंसारी, तभी तो कहते हैं। तो कैसे मान अखिलेश यादव है, राहुल गांधी कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिखता। जब अगर हिंदू होता तो एक किस तरह से सरजुग नदी के अंदर हिंदुओं को काट दिया गया। मैडम, अगर फिरोज नाम होने से अगर आदमी मुसलमान हो जाता है तो शाह नाम के आदमी है ना, नादिर ताकि औलाद होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अभी इन्हें रोहिंग्या याद आते हैं कि बंगाल में रोहिंग्या है, बिहार में है, दिल्ली में है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, मनमोहन ने 10 साल राज किया, 9,000 से ज़्यादा आदमियों को बाहर किया था। 11 साल से ये हैं, रिकॉर्ड उठा के देख लो कितने रोहिंग्या बाहर कर दिए इन्होंने। 5,000 हर जगह रोहिंग्या आ गए। और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, वो 1 मिनट मैडम, वो सब इनके रिश्तेदार हो जाते हैं। आज किससे बड़ा आदमी बता रहे शुभेंदु अधिकारी को, 9,000 रोहिंग्या को बाहर फेंक दिया था, है ना। अच्छा ये बताइए कि मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा जैसे इलाकों में से हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं? अपना घर छोड़ के नदी पार करके स्कूल में रह रहा है। मैडम, मैं इनकी तरफ हूँ नहीं, एक तरफा बोल रहा। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वहाँ फेलियर हैं। अच्छा, हाँ। इस बात को मैं मानता हूँ। हमारे देश में हिंदू मुसलमान सब इसी देश के हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर सरकार नहीं रोक सकती तो वहाँ की सरकार फेलियर है। और सेंटर में तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ हल्ला मचाने के लिए इन जैसों को भड़का देना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। क्यों? अब मैं इनसे पूछ लेता हूँ, अभी ये कहेंगे, अभी ये होंगे। अगर ममता बनर्जी फेलियर थी तो मणिपुर में कौन फेलियर था? उसका जवाब दोगे? उसका जवाब दोगे कौन फेल था? आप जवाब लेते हैं। अंकल जी मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर ममता बनर्जी का फेलियर पश्चिम बंगाल में है तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देती? एक बार में निपटारा करके राष्ट्रपति शासन लगा दे। कुछ नहीं लगा सकते भाई, चुनी हुई सरकार है, संविधान है देश में, संविधान के अनुसार देश चलता है। सुन ले, 55 साल, अरे सुन, 55 साल तुमने अपना रिश्तेदार बना करके देश के पूरे देश के अंदर जितने घुसपैठिए बसाए, ये सब देखा है, देश के लोग देखा है। 55 साल तुमने बसाए, अब महज 11 साल में चाहते हो सब फेंक दे। फेंका जा रहा है, दिल्ली से भी रोज जा रहे हैं। तुम्हें इलेक्शन गए दिल्ली में देखो, 28 घुसपैठिए के कल भी बांग्लादेशी को भेजा गया है। और ये बात करते हैं, ये लोग वही हैं जो आज तक घुसपैठियों को बसाए रखे और उसके वोट को यूज करे। अब उस पर में कंट्रोल किया जा रहा है, तो बौखला रहा है विपक्ष, परेशानी आ रही है। मैं कभी भी एक तरफा नहीं बोलता और किसी एक पार्टी का मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ। जो अच्छा काम करेगा उसका सपोर्टर हूँ, जो गलत काम करेगा उसका मैं।
बनर्जी अच्छा काम नहीं कर रही है इतने सालों? मैडम देखो काम तो कर रही हैं पर कहीं ना कहीं वो फेलियर हुई हैं। अगर दिल्ली का विकास अगर देखते ना लोग बाग, दिल्ली का विकास 2500 रुपए के लालच में हजारियां झुग्गी तोड़वा दी। 2500 रुपए के लालच में वो मिला नहीं। अब बिहार में 10,000 रुपए मिल रहे हैं, कितनी झुग्गियां टूटेंगी और कितने घर टूटेंगे। एक मिनट चाचा मैं नहीं बोला हूँ। दूसरी बात अगर रोहिंग्या आ रहे हैं, चलो कांग्रेस तो निकम्मी सरकार थी, लूटती थी, खाया उसने लूट के। अब तो 11 साल से तुम बैठे हो, 11 साल से सरकार तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। कैसे आ रहे हैं रोहिंग्या? इसलिए मानो कि तुम फेलियर हो, तुम्हारे बस की नहीं है सरकार चला। अब चलेगी कौन फेल है कौन पास है? सरकारी जगह पूरे भारत में घेर करके किस तरह से उसको फायदा उठाया गया। आज उस पर बुलडोजर चल रहा है तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है। बारे तुम्हारी जमीन नहीं है क्या? अरे तुम्हारी भी तो जमान घुसपैठिया में है, तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम्हारी जमीन नहीं है क्या? सारी जगह घेर के अगर अतिक्रमण करोगे तो बुलडोजर चलेगा और फिर 25 अच्छा बंगाल में आएंगी मिला खटाखट मिला बिन मांगे महिलाओं को बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपया दे गया बिहार के अंदर में। जाके बिहार के महिलाओं से पूछो जो किसका गुणगान वहाँ हो रही है, किसका और पप्पू खान सड़क पे घूम रहा है। और यही तो है मोदी अली क्या कर रहे हैं? घूम रहा है। मोदी अली क्या कर रहे एक खबर सामने आ रही है कि शहजाद, अरे आराम से लड़िए मत लड़िए। अरे अंकल लड़का है रहे हैं आराम से। ये तो मेरे शहजाद पुणे वाला है, भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर अंदर भाजपा के 3 नेताओं पे जानलेवा हमला हो चुका है। ऐसी सरकार बंगाल में ममता बनर्जी चला रही है। तो मैडम बिल्कुल बात सही है। जब यूपी के योगी आदित्यनाथ के ऊपर टिप्पणी कर दी जाती है महाराष्ट्र से, ये बताइए, तो वो तो बंगाल है, वहाँ पर तो खुला ममता का राज चलता है। उसका तो मैंने बयान भी सुना। वो तो खुद कहती थी कि यहाँ की सरकार भी हमारी, यहाँ का जो भी समझ लो वही मैं, ठीक है ना। एक तरीके से वो गुंडा राज वहाँ पर चलाती है। 2026 में आएंगी ममता बनर्जी? इस बार नहीं आएगी। नहीं आएंगी? इस बार नहीं आएगी। अच्छा बताइए, महिला है, इतनी पावर उनमें है, इतने सालों से राज संभाल रखा है, पीछे कारण क्या है ये बताओ? कुछ तो होगा ना कि 13 साल से राज संभाल। पीछे कारण बस यही बांग्लादेशियों का है, घुसपैठियों का है, बाकी और किसी का नहीं है, ठीक है। जो भारत में रहकर भारत का खाते हैं लेकिन भारत के विरुद्ध काम नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए, 2013 से ममता बनर्जी में कुछ तो बात होगी कि उन्होंने बंगाल में अपना राज संभाल रखा है? हाँ बात तो है, सही है। अच्छा क्या क्यों संभाल रखा है? कैसे संभाल रखा है? अच्छे सरकार चला रहे हैं, अच्छे सब कर रहे हैं। अच्छी सरकार चला रही, सही है। अच्छी सरकार चला रही तभी मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। अच्छी सरकार चला रही है तभी डॉक्टर महिला का, जब डॉक्टर महिला, अरे रुक तो यार, सुनिए, अगर अच्छी सरकार चला रही होती तभी भी वहाँ से हिंदुओं को पलायन नहीं करना, सुनिए, हिंदुओं को पलायन नहीं करना पड़ता। अगर अच्छी सरकार चला रही होती तो डॉक्टर महिला लगा जब रेप होता है ना तो कैंडल मार्च नहीं निकालती, उसके खिलाफ कार्रवाई होती। कार्रवाई हुई। बिहार में ममता बनर्जी ने बोला है, आज के न्यूज में देखा हूँ कि अगर बिहार में अगर केंद्र सरकार अगर SIR कराती है तो हम डायरेक्ट दंगा करवा देंगे। अरे ये बताइए, बंगाल में SIR के विरोध में क्यों है ममता बनर्जी? हाँ बोली है, कल का पेपर में आएगा कि क्यों है विरोध में बिहार में अगर SIR केंद्र सरकार अगर करवाती है चुनाव आयोग से तो मैं दंगा करवा दूंगी। कौन बोली? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हाँ, ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बोला अगर केंद्र सरकार SIR कराती है तो मैं दंगे करवा दूंगी, बोल रहे हैं। दंगे इस बार दीदी ये सब सोचना भी नहीं, तुम ही कहती हो ना खेला होवे, तो इस बार तुम्हारे साथ खेला ही हो जाएगा। टेंशन मत लो 26 में, और ऐसा खेला होगा ना कि याद करोगी, याद, ठीक है ना। जो वो दिन दहाड़े वो जो है धमकी दे रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है या तालिबानी सरकार है? तालिबानी सरकार है, तालिबानी सरकार है जो कुछ चंद गुंडों के दम पर उछलती है वो, ठीक है ना। इस बार उसको पता चल जाएगा कि शासन और प्रशासन कैसे काम करता है, और जनता इस बार वोट करेगी, तब देखिएगा आप सोच समझ कर इस बार जनता वोट करेगी ना कि वो बांग्लादेश की हैं। वो बांग्लादेश की? हाँ बिल्कुल। बांग्लादेश की तो बांग्लादेश में क्यों नहीं रह रही, यहाँ क्या कर रही है? हाँ तो इस देश का दुर्भाग्य है कि मतलब सिस्टम, कानून का सिस्टम मुझे लगता है सही नहीं है।
हटेंगी इस बार 2026 में या फिर से जीतेंगी? हट जाएंगे। राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए वहाँ पर। अच्छा, ये दे अभी एक बात बताइए, अगर जनता इतनी परेशान है और तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग जाता है वहाँ? मैडम देखिए, राष्ट्रपति शासन की तो हम लोग भी कहते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ठीक है। उस ममता गुंडी से, मैं तो कहूँ वो गुंडी एक नंबर की, बंगाल की वो गुंडी है जो बांग्लादेश, हाँ वही, चाहे बांग्लादेश का हो चाहे बंगाल का हो, कुछ भी का हो, ठीक है ना, वहाँ पर लगना चाहिए, ठीक है। इनको सरकार को जल्द से जल्द सोचना चाहिए लगाने के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन। ममता बनर्जी को ममता बानो क्यों कह रही है, मेरा सवाल है। तो मैडम ममता बानो कहेंगे ही, जब एक पक्ष में काम करेगी तो ममता बानो नहीं कहा जाएगा। हिंदू जब वहाँ से प्लान कर रहे थे तो क्यों कुछ नहीं बोला उसने? सांसद विधायक पर हमला हुआ, अगर मुस्लिम अगर वहाँ से प्लान करने लगे तो उसकी छाती में दर्द होने लगता है। उनका सर ऐसा क्यों? किसी के बच्चे थे। कहती है एक तरफा वोट बैंक चलता है उनका। बिल्कुल, ये जितने भी ठग बंधन के लोग हैं ना, इनका एक तरफा ही वोट बैंक चलता है। इसीलिए लोग एक ही समुदाय को लेकर चलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार 26 में ममता को भी पता चल जाएगा। 26 में नहीं आने वाली है, कभी नहीं आएगी। चलिए, आप नहीं आएगी हो। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को कहना है कि 2026 से पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है और इस बार ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला है पश्चिम बंगाल से। आप क्या सोचते हैं, जिन्होंने अपनी गद्दी 2013 से संभाली हुई है पश्चिम बंगाल में, क्या आप इस बार उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी या फिर से 2026 में वो अपनी गद्दी जो है बरकरार रखेंगी पश्चिम बंगाल में? अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।